अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बिलावल की तारीखी बेइज्जती जरदारी ने नवाज शरीफ की तमाम प्लानिंग पर पानी फेर दिया। सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो साहब की। बिलावल भुट्टो साहब ने जी कि इंडिया में किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने जाना है और वहाँ पर उनके जाने से पहले ही इंडिया का जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने बिलावल भुट्टो से मिलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पहले ही इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं अपने मातहत लोगों को कि अगर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो साहब मुझसे मिलने की कोशिश करें तो उनकी कोशिश को नाकाम करें, बिलावल भुट्टो को मुझ तक पहुंचने ना दिया जाए। वजह क्या है? वजह यह है जनाब इंडिया के 2024 में होने वाले आम इंतखाबात। वो अपने लोगों को ये तासुर देना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों से इतनी नफ़रत करते हैं, हम पाकिस्तान को हर वक्त बुरी नज़र से देखते हैं, हमें एक आंख नहीं भाता। मतलब कि जिस तरह के मोदी साहब हर दौर में लोगों से वोट लेते हैं पाकिस्तान दुश्मनी के, वो वही प्लानिंग वो तैयार करके बैठे हैं। उसी प्लानिंग के तहत वो बिलावल भुट्टो को बुलाकर जलील करना चाह रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो को चाहिए कि अगर ये बात पाकिस्तान मीडिया तक पहुंच गई है, अजीत डोल की ये बात पूरी इंडियन मीडिया में गूंज रही है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मिलने से इनकार कर दिया है, तो वो जी उनकी वाह वाह हो रही है। तो बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए कि अगर ये हालत उनके साथ होने वाली है तो बजाय वो वहाँ जाकर बेइज्जती करवाने के, उससे अच्छा है कि वो वहाँ पर जाए ही ना। अगली खबर ये है कि जी नवाज शरीफ ने एक ख़तरनाक प्लान बना लिया है जजों के ख़िलाफ़। तो पार्लियामेंट से जजों को फारिग करने की तैयारी आज फाइनल राउंड इन्होंने करना है, क्योंकि कल 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फैसला आने वाला है इन आइन शिकनों के ख़िलाफ़, इस पूरी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो जरदारी साहब ने इस दौरान अपना बड़ा एक कार्ड खेला है, बड़ा उन्होंने धचका दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है नवाज शरीफ को और पीडीएम को। जरदारी साहब ने अपनी तमाम जमात को ये हुक्म जारी कर दिया है कि जनाब आप इलेक्शन की तैयारी करें, पीडीएम जाए भाड़ में, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हुकूमत जाए भाड़ में। ठीक है, उन्होंने जनाब किसी सूरत भी अदलिया के ख़िलाफ़ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता है मरियम वैसे नाअहल है, बाप उसका नाअहल है, शहबाज शरीफ नाअहल होने जा रहा है और पूरी पार्टी अब तितर बितर है। उनकी ये सोच है कि जनाब इसके बाद बारी है बिलावल भुट्टो साहब, वो ना बिलावल भुट्टो साहब को इनकी किसी इस तरह के प्रोपेगेंडे में शामिल होने दे रहे हैं और ना वो खुद हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि जरदारी साहब ने जो नून लीग का हशर करना था, जो कि पीडीएम उन्होंने बनाई और जो उन्होंने हुकूमत इनको लेके दी, वो उनमें कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब ये इनकी खामख्याली है, ये बात अपनी ज़हन से निकाल दें कि बिलावल भुट्टो साहब कभी 15-20 साल से पहले वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अगली खबर ये है कि जी इमरान खान का बहुत बड़ा राब्ता हुआ है, और ये राब्ता हुआ है इंटरनेशनल वकला तंजीमों से। इंटरनेशनल वकला तंजीमों से इमरान खान साहब अपने तमाम जो इन्होंने घटिया नाजायज़ झूठे केस किए हुए हैं उन पर, तो अपने केस वो उनके सामने रखने जा रहा है, जिससे पूरी पीडीएम की चीखें निकली हुई है कि इमरान खान साहब ये कहां तक पहुंच गए। पीडीएम डूबने वाली है, पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है। सिर्फ और सिर्फ जरदारी साहब हैं जो कि इलेक्शन के हक में हैं, क्योंकि इलेक्शन में पीडीएम की मौत है, नून लीग की मौत है, क्योंकि नून लीग अभी तक 60 लोगों को ही टिकट देने में कामयाब हो सकी है, या 60 लोगों ने ही नून लीग का टिकट लेने के लिए हामी भरी है। और उन 60 में भी अगर रियल टिकट देखे जाएं तो 40 टिकट हैं, बाकी 297 में से तकरीबन 260 लोगों ने नून लीग को खैराबाद कह दिया है, नून लीग छोड़ दी है, या वो नून लीग का टिकट नहीं लेना चाहते, या वो आज़ाद लड़ना चाहते हैं, या वो बिल्कुल सियासत में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, या वो इमरान खान का मुकाबला ही नहीं करना चाहते। पीडीएम की जो कश्ती में जरदारी साहब ने आखिरी कील ठोक दिया है। अब पीडीएम की जो कश्ती है वो डामाडोल है, और दरिया के सेंटर में जाकर जरदारी साहब ने पीडीएम की कश्ती को डुबोने की पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।